अस्सलाम वालेकुम listeners and viewers. उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे. Welcome to Silly Point by Zalmi TV, hosted by the Gulley Kirkit Show. मैं हूँ आपका होस्ट शाह नसीम और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट शहरियार. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड प्री-मैच एनालिसिस. और बिफोर वी गेट इनटू दैट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं Peshawar Zalmi versus Lahore Qalandars. Lahore Qalandars are still sitting at the bottom of the table after today's loss with 5 losses in a row now. But Peshawar Zalmi have won the game today despite Rasif and Edison's 100. Or Lahore made some mistakes with regards to their batting lineup. They've had no one really could stand by Rasif and Edison to really build the innings along and tackle the Zalmi bowlers and finish the game off. On the other hand, Peshawar Zalmi batting really clicked. Saim Ayub stepped up today. Babar Azam, as always, was phenomenal. And Mohammad Haris and Robin Powell provided a very good finishing touch to the Peshawar Zalmi's innings. So, Shahriyar, आप बताएं, how do you rate today's Lahore Qalandars batting performance so far? Rasi, obviously, like I mentioned earlier, like Rasi Van Edison ki 100, but nobody else around him really stood out. Ahsan Bhatti and Jandad Khan का batting order पे थोड़ी बात कर सकते हैं क्योंकि they've had Sikandar Raza and Carlos in the back as well. So, any thoughts on that? अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स एंड व्यूवर्स. पहले तो ये बात कि गेम बहुत अच्छा हुआ. हमने 2 दिन में 2 एक्साइटिंग गेम्स देखे. ऑलमोस्ट अगर लाहौर ने थोड़ी बहुत अगर प्लानिंग बेहतर की होती तो दे कुड हैव वन दिस गेम. बट जिस तरह से रसीब अंडरडूसन ने पूरी इनिंग्स खेली, ही केप्ट देम इन द गेम. सैडली कि उसको दूसरे एंड से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली और मैच फिनिश नहीं हो सका. बट ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम. पेशावर ने अच्छा टोटल पोस्ट किया. बैटिंग उनकी बहुत अच्छी थी. बॉलिंग में आई थिंक दे स्टिल हैव सम वीक लिंक्स, तो उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है उनको. ओवरऑल जो है उनकी वैसे तो बैटिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग ठीक थी, फील्डिंग आई थिंक अच्छी थी उनकी. थोड़ी सी और गुंजाइश है बेहतरी की, क्योंकि उसमें हमने देखा कुछ फंबल्स हुए जिसकी वजह से एक्स्ट्रा रन्स गए. तो ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम. लाहौर का दे हैव टू कम अप विद द राइट कॉम्बिनेशन. और वो जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर जो है वो इन द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट जो वो चेंज कर रहे हैं, इट इज़ नॉट सर्विंग देम वेल. एंड आई हैव वेरी हाई डाउट्स और सीरियस डाउट्स कि ये बैटिंग ऑर्डर चेंजेस जो हो रहे हैं ये शाहीन कर रहा है या इनके हेड कोच कर रहे हैं. क्योंकि अगर ये इनके हेड कोच कर रहे हैं तो ही शुड कम फॉरवर्ड एंड एंड एक्सप्लेन कि ये डिसीजंस क्यों हो रहे हैं. क्योंकि आई थिंक आफ्टर द मैच शाहीन से ये पूछा गया कि जी ये आपने एहसान भट्टी को और जहानदार खान को ऊपर क्यों भेजा जब आपके पास सिकंदर रजा और कार्लोस ब्रैथवर्ड अवेलेबल थे. तो ही सेड समथिंग अबाउट के शॉर्टर बाउंड्री थी एंड दे वांटेड टू कीप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, व्हिच इटसेल्फ इज़ अ वेरी लेम एक्सक्यूज आई वुड से. क्योंकि you cannot replace an experienced player with somebody who is just playing their first tournament. आपको फिनिशिंग टच चाहिए था, आपको एक सपोर्ट चाहिए थी फ्रॉम द अदर हैंड. आपने पिछला गेम देखा कि आपकी एक पार्टनरशिप ने पूरा गेम आपसे ले गया वो, एंड you needed the same thing today. For some reason they didn't go that route. So they are making mistakes, and if they keep on making those mistakes, it will cost them. Or आगे जाके they will have to come up with the right combination और अपने batting order को ठीक करना पड़ेगा. Otherwise, I don't see them going anywhere in this tournament. बात की बाउंड्री साइज के बड़े होने का, जहाँ तक from what I can understand कि boundary size, I think one side is maybe 10 meters bigger than the other side. But if you compare it with the players like Carlos Bradford, I mean वो 90 मीटर के छक्के मारता है, उसको
70 या 75 मीटर की बाउंड्री में उसको कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। मतलब इट शुडंट मैटर टू हिम कि यार मुझे लंबी बाउंड्री क्लियर करनी कि नहीं करनी, अनलेस कि मतलब आप मतलब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो जहाँ पे बाउंड्री होती है मतलब 80 मीटर्स की बाउंड्री है, तो हाफ हिट would not go, but in this situation half hit would have traveled as well. um चलें हम लोग फिर पेशावर पे आते हैं। पेशावर में सैम अयूब ने आज मैन ऑफ द मैच बने, वो 88 रन उन्होंने स्कोर किया। बाबर आजम couldn't complete his 50, but as always he was phenomenal. 150 plus का उनका strike rate था, and effortless batting, or yet another century strand with Sam Ayub. So any thoughts on how Peshawar was able to score 100 run partnership and set a platform for Robin Powell and Asif Ali and Mohammad Haris to come in and just have a go? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। एक कमेंट मैं क्विकली ऐड कर दूं, जो शॉर्टर बाउंड्री की बात हो रही है वो ये कि आपको शॉर्टर बाउंड्री को अवेल करने के लिए भी हिट लगाना ज़रूरी है, जो कि प्लेयर से नहीं लग रही है। दे वर नॉट एबल टू हिट, तो वो चाहे वो 50 मीटर की बाउंड्री हो या 80 मीटर की बाउंड्री हो, जब आपसे हिट ही नहीं लग रही तो वो कहाँ जाएगी। तो obviously like I said कि you cannot send somebody up the order just because कि वो लेफ्टी है या वो बड़ी हिट मारता है। you need an experienced player जो कि मैच फिनिश कर सके। you had कार्लोस ब्रैथफोर्ड, you had सिकंदर रजा, जो उस सिचुएशन में जब आपका 13-14 का रन रेट पहुंच गया था, you needed experience over there. आपने अपने यंग गन्स को वहाँ पे भेजा। एंड आई मीन ठीक है, आप डेवलपमेंट के तौर पे जाके देखें तो ठीक है, इट वाज अ गुड, आप लोकल प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपकी टीम ओवरऑल अच्छा कर रही हो। तो जब आपकी टीम ऑलरेडी अंडर द पंप हो तो ये चीज़ें बहुत ही क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। तो आई मीन दिस इज़ समथिंग टू लर्न। खैर, जहाँ तक बात पेशावर की बैटिंग की है तो ऑब्वियसली Babar and Saim, they started off really well. I think Babar और Saim की ये चौथी 100 run partnership थी 9 innings, which is exciting and very interesting. क्योंकि बाबर आप जितना मर्जी उस पर क्रिटिसाइज कर लें, he has this habit of building partnerships with just about anybody he bats with. हमने रिजवान के साथ इंटरनेशनल में देख लिया कि 9-10 दफ़ा उनकी ओपनिंग स्टैंड्स रहे हैं। फ़खर के साथ जब भी बाबर की बैटिंग होती है, he is able to build a partnership with him as well. तो he has that capability of building partnerships, और साइम को भी उससे हेल्प आउट हुई। अगर आप पावर प्ले की बैटिंग देखें तो उसके अंदर बाबर ने ही वॉज प्लेइंग मोर ऑफ एन एग्रेसर। उसने अलाउ किया साइम को थोड़ा सा सेटल डाउन होने के लिए, थोड़ा सा टाइम लिया उसने, ऑब्वियसली क्योंकि पीछे इस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं आई हुई थी। मगर फिर जब उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, देन ही टुक ऑफ, और फिर बाबर ने थोड़ा सा बैक सीट ली। तो इसी तरह पार्टनरशिप चलती है। आई फेल्ट लाइक दे कुड हैव स्कोर्ड अ लिटिल बिट मोर। 211 आई थिंक उन्होंने स्कोर किया एट द एंड ऑफ द डे, बट आई थिंक दे कुड हैव गॉन टू 220 225, थोड़ा सा अगर वो पुश करते हैं इन द मिडल ओवर्स। और यही थोड़े बहुत मार्जिन्स हैं जो कि मेरे ख्याल से आगे जाके देखना होगा कि जब आप इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे हो तो यू हैव टू कीप पुशिंग फॉर इट। आप अगर 9 के रन रेट से खेल रहे हैं तो आपको 10 11 या 12 का अचीव करना होगा, ताकि आप आप ऑपोजिशन को उस कंप्लीटली ही आप गेम से बाहर कर दें। क्योंकि आप देखेंगे आपने इतना क्लोज मार्जिन से मैच जीता है, अगर लाहौर वाला ब्लेंडर नहीं करता बैटिंग ऑर्डर वाला, तो दे कुड हैव इजीली चेज्ड इट, क्योंकि रसी एक एंड से बहुत अच्छा खेल रहा था। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक इस आपको अलोंग दीज लाइंस अब आप आगे जाके सोचना होगा कि हम अगर एक कमांडिंग पोजीशन पे हैं तो उसको सॉलिडिफाई कैसे करना है। बिल्कुल। आई मतलब बाबर आजम हर किसी के साथ सेंचुरी लगा लेते हैं। स्पीक्स टू अ लॉट, स्पीक्स अ लॉट अबाउट हिज skills and credibility that he has, being an opening batsman. But एक चीज़ मैंने पूछनी थी। पेशावर के जो बॉलर्स हैं उन्होंने सेकंड टाइम इन अ रो
गेम इतना क्लोज किया है। आई थिंक मुल्तान का गेम और ज़्यादा क्लोज था, बट you have Naveen Hulak and you have Salman Rashad who have been really wayward. So you can't really have that going into the business end of the tournament, especially in Pindi, especially in Karachi, जहाँ पे मतलब dimensions and the grounds are not going to support you that well if you have pace. So what do you say to that? नहीं, ये बॉलिंग तो उनका एक वीकर लिंक नज़र आ रहा है। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, मगर बॉलिंग में उनको इश्यूज आ रहे हैं। और प्रॉब्लम उनका ये है कि उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनके पास डगआउट में भी ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो कि आके रिप्लेस करे, तो वो वो इकोनॉमिकल बॉलर हो। ठीक है, तो उनके पास जो डगआउट में भी अवेलेबल बॉलर्स हैं वो भी उनका इकोनॉमी रेट इतना अच्छा नहीं है। तो uh, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में ऑब्वियसली, एंड आई थिंक उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ का आइडिया है जब भी वो लोग बैटिंग में अपना ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बॉलिंग में इतना रूम मिल सके, इतना कुशन मिल सके कि वो डिफेंड कर सकें टारगेट। इंटरेस्टिंग होगा देखना जब वो चेस करने आएंगे, क्योंकि हमने पहला मैच इनका देखा, जल्मी कोयटा जल्मी का मैच जो था, उसके अंदर कोयटा ने 200 से ऊपर स्कोर किया, बट जल्मी वॉज नॉट एबल टू चेज इट डाउन। 16 रन से वो हार गए थे गेम, और वहाँ पे थोड़ा सा उनको इशू आ सकता है अनलेस के दे एड्रेस देयर बॉलिंग कंसर्न्स। तो मेरे ख्याल से डिसिप्लिन होना पड़ेगा बॉलिंग में। आरिफ याकूब हैज़ बिन एक्सेप्शनल, उसको मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। नवीन उलक हैज़ टू बी मोर डिसिप्लिन, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है, T20 खेलता है, सारी जगह लीग्स खेलता है, तो जल्मी इज़ डिपेंडिंग अलॉट ऑन हिम, और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है, तो आई थिंक ही शुड स्टेप अप हिज गेम। और ओवरऑल आई थिंक उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना जो है ना प्लान्स पे स्टिक करने की ज़रूरत है, एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे अब मैच आगे बढ़ते जाएंगे, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर इतना नहीं है कि आप कवर कर सकें। आज अगर जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर लाहौर अपना बैटिंग ऑर्डर मैसअप नहीं करता, तो दे हैड अ फेयर चांस ऑफ विनिंग द गेम। और पिछले मैच में भी हमने देखा है, अगर वो डैन मोस्ली वाला कैच नहीं होता, तो दे वुड हैव वन द गेम एट दैट टू। तो क्लोज मार्जिन पर आप आगे जीत रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स गुड, मगर वही वाली बात है कि जब आप एक मोर competitive गेम में, या जब बहुत ही ज़्यादा आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन में जाएंगे टुवर्ड द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, तो वहाँ पे आपको इश्यूज आ सकते हैं। Bilkul, in that case, in this scenario, actually, Lahore now find themselves needing to win every single game from now on. They already have 5 losses now, and everything now for them has to click. And I believe Fakhr has a big role to play in that. Fakhr Zaman आज भी इतना effective नहीं थे, काफ़ी ordinary से shot मार के out हुए थे, and Lahore is relying on him quite heavily. So let's hope that Fakhr is able to click for Lahore, and hopefully we can see some wins for Lahore Qalandars. But moving on to Peshawar versus Islamabad game, Peshawar now has 2 wins in a row, although very close wins, but still 2 wins, 4 points on the table. I don't suspect any changes in this 11 unless it's forced. But before we move on to Islamabad and review them, do you see any changes for Peshawar? मेरे हिसाब से तो कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, जस्ट बिकॉज आपने 2 गेम जीते हैं इसी कॉम्बिनेशन के साथ, और बहुत ही ज़्यादा कोई ऑब्वियस वीकनेस नज़र नहीं आ रही है जो आप एड्रेस कर सकते हैं, अनलेस कि आपके पास शमार जोसेफ अगर अवेलेबल हो जाते हैं, तो देन यू कैन थिंक अबाउट हिम, बट मुझे नहीं लगता कि वो भी हैं यहाँ पे। तो अगर वो नहीं है, तो यू स्टिक विद द सेम प्लेइंग 11। द टैक्टिक्स शुड बी कि आपने डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है, आपने कंटेन करने हैं रन्स, आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास नहीं देने, बहुत वेवर्ड बॉलिंग नहीं करानी, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम अभी बात करेंगे इस्लामाबाद की भी, इस्लामाबाद की बैटिंग इज़ जस्ट इन ऑन अनदर लेवल, और वो भी क्योंकि थोड़े से अंडर प्रेशर है, इन द सेंस के वो उस तरह से उनकी एग्रेसिव बैटिंग अभी वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रही है उनके लिए। तो इस तरह की बॉलिंग इज़ गोना हेल्प
यूनाइटेड बैटर्स टू कम इन द फॉर्म, और उनको वो जो एक अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले है उनका, वो उनको सूट करेगी अगर आप इनडिसिप्लिन बॉलिंग कराएंगे। तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन ज़ल्मी एंड यूनाइटेड। तो यूनाइटेड को रिव्यू करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव लॉस्ट देयर लास्ट गेम अगेंस्ट क्वेटा। पार्टली आप कह सकते हैं कि अंपायरिंग डिसीजन उनके खिलाफ किया, बट आई personally feel कि that decision wasn't the only reason why they lost. उनकी बैटिंग थोड़ी सी ये कंसर्न है। आई थिंक उन लोग का जो एक स्टाइल है बैटिंग का, उस पे वो एक फ्रेज चलेगा, चल गए तो चांद तक वरना शाम तक वाला जो सीन है। But the good thing is that even though Alex Hills is not going to be available in this game, they have Martin Capital stepping in. But apart from that forced change of Alex Hills for Martin Capital, do you see any changes happening in Islamabad United? नहीं, मुझे कोई ऑब्वियस चेंज ऐसा नज़र नहीं आ रहा, अनलेस के वो रोमान रईस को बिठा के और टिमाल मिल्स को ले आए, तो दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। बट उसमें भी फिर देखना होगा कि फिर उनके पास 4 फॉरेन प्लेयर्स हो जाएंगे, तो फिर वो गप्टिल को फिट इन कर सकते हैं कि नहीं। तो ये मुझे नहीं लगता कि चेंजेस करने की ज़रूरत है। बॉलिंग लुक्स गुड। रोमान हैज़ अ रोल टू प्ले, एक्सपीरियंस बॉलर है। आई थिंक उस अगर हाई स्कोरिंग मैच हुआ तो ही विल कम इन हैंडी, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी वेरिएशंस, क्योंकि वी नो कि नसीम अभी भी उस तरह से फुली 100% नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है कि उसे विकेट मिली है, उसकी पेस भी अच्छी है, बट ही डजंट हैव दैट कंट्रोल राइट नाउ। तो उसको मेरे ख्याल से अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और तो उसके लिए फिर आपको एक दूसरे एंड से एक बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए, जो कि रोमान वो एक्सपीरियंस रोल प्ले कर सकता है। अब आई डोंट नो कि वो फ़हीम को कंटिन्यू करेंगे या नहीं, क्योंकि फ़हीम हैज़ बिन देयर मैच विनर, तो वो मेरे ख्याल से स्टिक करेंगे। बट अगर आपने बहुत ही कोई चेंज करना है तो आप फ़हीम की जगह किसी और को इंक्लूड कर सकते हैं, किसी बॉलर को, या सम आई डोंट नो, बट मुझे नहीं लगता चेंज करना चाहिए। जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो उनको अपनी टैक्टिक्स चेंज करने की ज़रूरत है वो उनकी बैटिंग है, क्योंकि पिछला गेम जैसे आपने कहा कि वो ठीक है कि आप कह सकते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन प्लेड अगेंस्ट यूनाइटेड, मगर एट द एंड ऑफ द डे दे डिडंट स्कोर वेल। उनके पास इतने रन ही नहीं थे, इवन दो दे फॉट वेल, उन्होंने अच्छी ट्राइड देयर बेस्ट टू डिफेंड दैट टोटल, मगर वही वाली बात है कि दे डिडंट हैव इनफ रन्स, और वो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको काम डाउन होना पड़ेगा, स्पेशली इन द मिडल ओवर्स। आप क्योंकि एक ही स्टाइल से आप खेलेंगे तो ये रिस्की क्रिकेट है, रन आएंगे मगर आप विकेट भी लूज करेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैचअप ये होगा देखना। जल्मी की बॉलिंग उस तरह से थ्रेटनिंग अभी नज़र नहीं आ रही है, और फिर इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसका ये लोग किस तरह से मैचअप करते हैं वो देखना होगा। अगर क्योंकि इनडिसिप्लिन बॉलिंग हुई तो जल्मी विल बी अंडर द ये बहुत अच्छा point raised किया of calming down if if United find themselves losing early wickets. United has been known for playing really aggressive brand. Alex is एक ज़माने Paul Sterling, Luke Ronchi, now Colin Munro. A good thing is that Martin Capital will be opening with Colin Munro, his fellow Kiwi opener. But I do agree with you कि उन लोगों को ना थोड़ा सा अगर पावर प्ले में 2 विकेट गिरी आती हैं, 1 विकेट गिरी आती है, then they need to take a step back, build a partnership. And इसका मैं प्राइम एग्जांपल यही दूंगा जो कराची वर्सेस लाहौर के गेम में शोएब मलिक और पोलार्ड की पार्टनरशिप थी। For 50 something for fourth है या 70 something for fourth है कराची, and they had to chase 180. So it was a decent decent partnership between them. Before we look into matchups and stuff, एक player है इस्लामाबाद में जो he hasn't lived up to the hype या to the stature of his reputation, वो है इमाद वसीम। इमाद वसीम बैटिंग में उनकी इतनी खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बॉलिंग में उनको इतना खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। He's sort of under the shadows. What role do you see him playing now? Because last season was very impactful for him. I mean, to be really honest, I'm not surprised to see his performances, क्योंकि
he has been like that for the most PSL seasons. आप PSL 8 का वन ऑफ परफॉर्मेंस वो भी बैटिंग में आप कह सकते हैं कि that just he was on another level even though he was not able to finish any of the games, मगर वो क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि ही वाज जस्ट स्कोरिंग रन्स हियर एंड देयर, मगर ओवरऑल अगर आप उनके अक्रॉस सीजन्स आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो वो इसी तरह की हैं। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही आ रही है कि बैटिंग में आपसे रन हो नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और बॉलिंग आपकी ऐसी ही है जैसी है। अगर आपको पावर प्ले में विकेट नहीं मिल रही हैं तो मिडल ओवर्स में विकेट निकालना और भी मुश्किल काम है, क्योंकि जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि आपकी बॉल स्पिन नहीं होता है, और नाउ एवरीबडी नोज कि आपको किस तरह से टैकल करना है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा उनको देखना होगा, क्योंकि ही हैज़ अ बिग रेपुटेशन अंडर हिज नेम के जी ही इज़ अ मैच विनर, और जिस तरह से लास्ट ईयर उनकी परफॉर्मेंसेस थी एंड व्हाट नॉट, बट ऑब्वियसली उनको उस तरह से जना कि क्योंकि उनको आसिफ अली वाला रोल भी मिला हुआ है, तो ही नीड्स टू स्टेप अप हिज गेम। और होपफुली मुझे लगता है कि पिंडी और कराची जब जाएगा मैच तो he might be able to play a bit more role in Islamabad games than what he is doing right now. बिल्कुल। आई थिंक एक डिफरेंस जो है फ्रॉम लास्ट ईयर, वो कराची में जब थे लास्ट ईयर तो वो बैटिंग में थोड़ा ऊपर आ रहे थे। वो ही वाज एबल टू, I'm not going to say build his innings, but time his innings a bit better. In this case, that hasn't been the case so far, apart from the last game against Quetta. Um, तो आपको क्या लगता है, any changes with regards to the batting lineup? You have several underperforming batsmen right now. Imad Wasim, Azam Khan, शादाब खान का एक अच्छी इनिंग्स थी, दूसरे गेम में वो बैटिंग पे नहीं आए, तीसरे गेम में वो जल्दी आउट हो गए। Aga Salman has been amazing, but apart from his first game, he hasn't been able to deliver again. So I'm not gonna say under pressure, but they need to start stepping up the game after getting starts. They need to go all the way. नहीं, असल में उनके पास जिस किस्म के प्लेयर्स हैं ना, दे डोंट हैव दैट लग्जरी ऑफ चेंजिंग द बैटिंग ऑर्डर, एंड आई थिंक कि उनके पास लाहौर वाली मैनेजमेंट भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑर्डर। तो आई थिंक देयर बैटिंग ऑर्डर इज़ गुड। इमाद का नंबर, आई थिंक उन्होंने इमाद को जब लिया था तो इट वाज वेरी क्लियर कि दे वांट हिम टू बी लाइक अ फिनिशर। वो छठे सातवें नंबर पे उसको देख रहे थे, और शादाब हैज़ बिन परफॉर्मिंग एट नंबर 4, तो उसको ऊपर ही खेलना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड नॉट बैट अगेंस्ट मुल्तान। और आप नंबर 3 पे सलमान अली आगा इज़ द बेस्ट फिट। आप देखें उसकी वजह से जॉर्डन कॉक्स को नीचे आना पड़ रहा है, एंड ट्रेडिशनली ही इज़ एन ओपनर और एटलीस्ट अ टॉप ऑर्डर बैटर। तो ये सारी चीज़ें जब एक फिर आज़म खान के नंबर 5 नंबर सेट है, एंड ही हैज़ परफॉर्म्ड। अभी थोड़ा सा उसको इशू आ रहा है, ही इज़ गेटिंग द स्टार्ट्स, मगर वो उस तरह से अपनी इनिंग्स बिल्ड नहीं कर पा रहा है। तो जब आपके पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो ऑब्वियसली है आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। और द अदर थिंग इज़ कि जिस तरह से इमाद आउट हो रहे हैं ना, वो भी बहुत ही सरप्राइजिंग है देखना, क्योंकि ही इट सीम्स लाइक ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग के क्या रहा है, बॉल किस तरह का आ रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू रीड द बॉल। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि उसको थोड़ा सा अपने आप को स्टेप अप करना पड़ेगा, बट ओवरऑल उनकी प्लेइंग 11 बहुत अच्छी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। दे जस्ट हैव टू प्लान इट बेटर। थोड़ा सा उनको एग्जीक्यूशन में मसला आ रहा है। अगर उनकी एग्जीक्यूशन ठीक हो जाती है तो दे आर अ प्रीटी गुड साइड। तो इसी के साथ साथ मैचअप्स की बात करें तो अगर मुझसे पूछें तो आई वुड से नसीम शाह वर्सेस साइम अयूब। बाबर आप कह सकते हैं, बट बाबर की अब थोड़ा सा एक अलग कैटेगरी बन जाती है। ही इज़ अ प्रूवन परफॉर्मर, तो
अगर बाबर परफॉर्म भी करे तो इट्स नॉट बिग ऑफ सरप्राइज, बट साइम अयूब वर्सेस नसीम शाह आई बिलीव के अच्छा मैचअप है। नसीम शाह सॉरी साइम अयूब थोड़ा सा बाहर जाने वाली बॉल पर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, तो एंड नसीम का बॉल दोनों तरफ मूव इन होता है, टिपिकली लेफ्ट हैंडर को बाहर छोड़ने वाला बॉल जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है उनका। बट एनी अदर मैचअप्स दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? हिसाब से दो हैं। एक अगर रोमान रईस खेलते हैं तो आई वुड लाइक टू सी हिज बॉलिंग अगेंस्ट बाबर। वो किस तरह से होती है, क्योंकि बाबर को लेफ्ट हैंड अंदर आता हुआ बॉल तंग करता है, तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि पैड पे वो बॉल लगती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही गेट्स एलबीडब्ल्यू। तो वो इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। दूसरा मैचअप जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा वो आरिफ याकूब और आजम खान का होगा। कि आजम खान का हमने बहुत सुना है कि जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है स्पिन पे। आरिफ याकूब जिस तरह की बॉलिंग करा रहे हैं, वो टीज कर रहे हैं, टेम्पटिंग उनकी लेंथ होती है बैटर्स को, कि वो चाहते हैं कि इंटाइज करते हैं कि आप हमें मारें। तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर वो मैचअप, तो मेरे ख्याल से ये दो मैचअप बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। I feel like Azam Khan की एक परफॉर्मेंस बनती है due to the recent atmosphere that he's found himself in, due to various interviews, I think in ILT20 and stuff like that. But तो चलें, इसी के साथ साथ हमारा प्री मैच एनालिसिस रैप अप होता है। आप लोगों ने अगर ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू ज़ल्मी टीवी, एंड प्लीज़ गो अहेड एंड चेक आउट द गली क्रिकेट शो, द लिंक ऑफ दैट विल बी इन द बायो। इसी के साथ साथ हमारा शो आज रैप अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।